आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर। इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। आइए जानते हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास पंडित जी से। हाँ जी, ये जो कुरुक्षेत्र धाम बसाया गया यहाँ पे शुरुआत से, तो ये राजा कुरु थे। यहाँ पे राजा कुरु जी का ऋषि मुनि के श्राप दिया था, इनके घरवाली ऋषि मुनि की। तो ये शिकार खेलने जाते थे जंगल में, तो हिरनी और हिरन थे, तो ये शिकार में हिरन को मार दिया। तो हिरनी ने इनको श्राप दे दिया राजा कुरु को। तो इनका श्राप ये दिया कि रात में शरीर इनका पत्थर को हो जाता था और दिन के मानों को रहता था। तब दूसरे दिन शिकार खेलने गए तो एक बाण था इनके पास। तो ये जब बाण चलाए तो वो बाण लगा नहीं, वो सीधा कीचड़ में गया। तो ये अपना सोचे कि अब मैं करूं क्या, अब मेरे को घर वापस होना है। अब कोई जंगल में मिल जाए कोई, तो कोई हमला कर दे तो मैं ये बाण को उठा लूं। तो राजा कुरु ने बाण को उठाया, एक अंगुली से साफ कर दिया उसका कीचड़। अब घर लौट के आए तो जब रानी सेवा करने गई, रानी कुरु नाम था उसके घरवाली को, राजा कुरु के। तो रानी कुरु जब गई सेवा करने तो पूरा शरीर पत्थर का था और अंगुली मांस की हो गई थी। तो बोले, राजन ये कौन सा शुभ काम किए हो जो पूरा शरीर में पत्थर का है और ये अंगुली मांस की हो गई। वो बोले कि मैं कल जंगल में गया था शिकार खेलने, तो मैंने बाण मारा था, तो कीचड़ में गया था, मैंने बाण उठा करके उंगली से साफ किया। तो रानी ने समझ गई कि ये मिट्टी का प्रभाव है यहाँ का। वो अपना सेना को लेकर के आई और रात रुकी और इसी मिट्टी से राजा कुरु का स्नान कराया, तो वो पवित्र हो गए। ठीक है। तब राजा कुरु ने सोचा कि अब क्या करूँगा मैं यहाँ ऐसे पवित्र भूमि में मैं अपनी राजधानी बनाऊं। तो इस भूमि का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। इसके बाद राजा कुरु के घरवाली ने परम भक्त थे शिव जी की, तो वो थानेश्वर महादेव का स्थापना कराए। जब स्थापना कराए तो महाभारत के पहले जब युद्ध चला तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को लेकर के और शिव जी की अभिषेक करवाए। तब वो अपना अस्त्र अर्जुन को दिए, तब अर्जुन पांडवों कौरवों से विजय पाए। यहाँ पे ये वो जगह है कि यहाँ पे पूरे देश के, देश विदेश के, हर जगह के, अब ये 4 धाम चल रही है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर देश के आदमी आते हैं ये थानेश्वर महादेव के दर्शन करने। यहाँ शिवरात्रि को बहुत पवित्र भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे रास्ता में गाड़ी घोड़ा कोई नहीं आ सकता आदमी के लाया। ये वो जगह पे है, आप लोग आए हुए हो। ये जब महाभारत चालू हुआ था, तो जब 18 दिन युद्ध चला था महाभारत में, तो भीष्म पितामह जी जब 10वां दिन युद्ध में खड़े हुए, तो जब ये बाण चलाने लगे तो अर्जुन के रथ में शिखंडी, क्योंकि ये काशी नरेश की बेटियां थी, 3 बहनें थी, अम्बा, अम्बे, अम्बालिका, ये हर के लाए थे। तो एक बहन से इनकार कर दिया था शादी करने के। तब वो बोले थे कि मैं पिछले जन्म आपका काल बनूंगी। तो जब वो युद्ध चालू हुआ तो ये शिखंडी न नर न नारी, ये शिखंडी मतलब किन्नर के रूप पे खड़ी हो गई अर्जुन के रथ पे। जब खड़ी हो गई तो जब भीष्म पितामह जी की नज़र पड़ी, क्या है ये, कौन है, जनानी है कोई, तो ये अपना बाण चलाना बंद कर दिया। इसके बाद ये घायल हो गए। इसके बाद दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण के इंतजार कर रहे थे। जब उत्तरायण का पहला दिन लग गया तो इनका पूरा परिवार आया अन्न जल लेके, बैर किसी के हाथ से कुछ नहीं लिया। किसके तरफ हेला? अर्जुन के तरफ। तो अर्जुन ने उठाया बाण
और बोला इनको जल चाहिए, और कुंड को पूजन किया और बाण मार के इनको जल पिलाया। फिर इनकी माई गंगा, वो आशीर्वाद दिया, पांडवों को हस्तिनापुर भेजा, कृष्ण भगवान को बुलाया, मैंने जीवन में कोई भी अपराध नहीं किया, ये दंड क्यों मिला मेरे को। तब वो बोले प्रभु 101 बार जन्म हुआ आपका, पिछले जन्म में राजा थे, जब शिकार को निकले थे रथ लेके, रथ के सामने सरफ आया तो आपने कांटों में डलवा दिया था, तो जितने कांटा सरफ के लगे उतने बाण तुम्हारे लगे। तो बोले प्रभु इसको मुक्त करो मेरे को। तब इनको गऊ का दान हुआ, जब गऊ का दान हुआ तब इनके प्राण सीधा बैकुंठ धाम गए। ये वो जगह है बाणगंगा।